बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। यूरोप का वर्क वीज़ा लेना ना, तो आज मैं आपको दो कंट्रीज़ ऐसे बल्कि तीन कंट्रीज़ ऐसे बताऊंगा जिनका वर्क वीज़ा आप इजीली ले सकते हैं विदाउट एजेंट, विदाउट कंसल्टेंट, और आप खुद ले सकते हैं आपके कंट्री में मौजूद अम्बेसी से। ठीक है जी। कंट्रीज़ का नाम सुन लें, बुल्गारिया है, क्रोशिया है और रोमानिया है। ये तीन कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका आप वर्क वीज़ा खुद ले सकते हैं अपने होम कंट्री से। इसमें स्लोवेनिया भी है, लेकिन उसको मैं फ़िलहाल एक्सक्लूड कर रहा हूँ। सिर्फ ये तीन, रोमानिया, क्रोशिया और बुल्गारिया पे रहेंगे। स्लोवेनिया पे मैं फिर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, ये तीन कंट्रीज़ मैंने क्यों मेंशन किए? क्रोशिया जो है शेंजन में दाखिल हो चुका है रिसेंटली, अभी एक डेढ़ साल ही हुआ है उसे इंटर हुए। रोमानिया जो है वो अभी अगले महीने अप्रैल के अंदर हो जाएगा शेंजन में प्रॉपर इंटर। बुल्गारिया भी इसी तरह प्रॉपर शेंजन में इंटर हो जाएगा। तो ये तीन कंट्रीज़ ऐसे हैं जो शेंगन में दाखिल हो रहे हैं, और शेंगन में दाखिल होने के बाद ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। रोमानिया में देखें कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्रोशिया में देखें आप, होटल्स बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं क्योंकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है यूरोप में। तो एक होटल्स इंडस्ट्री में जॉब्स बहुत ज़्यादा है क्रोशिया में, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है। रोमानिया में मैंने आपको बताया वो शेंजन में दाखिल हो रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है अपना स्ट्रक्चर मज़ीद उसको इम्प्रूवमेंट उसमें लाने की। तो वो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नए होटल्स बन रहे हैं, नई डेवलपमेंट हो रही है ताकि शेंगन के हिसाब से अपने आप को उस तरह की इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेके आई जाए। बुल्गारिया तो बहुत सारी जॉब्स आपको बुल्गारिया में देखने को मिलेंगी, क्योंकि बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोशिया फिर भी कुछ ठीक थे, लेकिन बुल्गारिया जो है ना उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही गया गुजरा था शेंगन के हिसाब से। वैसे तो अच्छा था, प्यारा था, लेकिन शेंगन के हिसाब से ये अच्छा नहीं था। तो अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। शेंगन में तो ये दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन अब ये कोशिश करेंगे कि अपना स्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, मैक्सिमम टूरिस्ट को लाया जाए, प्रॉपर एक शेंगन कंट्रीज़ की तरह अपना स्ट्रक्चर और अपना इन्वायरमेंट बनाया जाए। तो इस वजह से इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन कैटेगरी भी है, मेडिकल भी है और हॉस्पिटैलिटी भी है। ये तीन सेक्टर्स में आपको बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलेंगी रोमानिया, क्रोशिया और बुल्गारिया में। ठीक है जी। स्लोवानिया का मैंने आपको बताया, वो बाद में मैं आपको एक स्पेसिफिकली डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा। अब इन तीन कंट्रीज में मैंने बता दिया जी, जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों जॉब्स हैं वो भी मैंने बता दिया। जॉब्स होने की दूसरी जो बड़ी रीज़न वो ये है कि ये क्योंकि शेंगन कंट्रीज हो जाएंगे, या क्रोशिया, बुल्गारिया के जो अपने नेशनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेशनल, बहुत बड़ी तादाद में, इवन के जो फॉरेनर्स भी वहाँ पे काम करते थे, वो क्योंकि शेंगन बन जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में चले जाएंगे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह इन कंट्रीज़ की तरफ। तो जब इतने ज़्यादा लोग वर्कर्स फॉरेन, जिनमें पाकिस्तानी इंडियन भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी जैसे शेंजन होंगे, वो भी रोमानिया से शिफ्ट हो जाएंगे जर्मनी में। कोई इटली में चला जाएगा, कोई जर्मनी में। जैसे भी वर्कर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि वर्कर बहुत तादाद में चला जाएगा शेंगन कंट्रीज़ में, इन तीनों कंट्रीज़ में से, क्योंकि ये नए नए शेंगन में दाखिल हो रहे हैं ये कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो भी जो इनके नेशनल होंगे या फिर जो फॉरेन वर्कर्स होंगे वो सारे शेंगन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे वर्कर्स की कमी होगी, जिसकी वजह से फिर ये वर्क वीज़ा बहुत ज़्यादा तादाद में जारी करेंगे। आ जाते हैं जी, वर्क वीज़ा मिलेगा कैसे। मैंने आपको ये बता दिया क्यों वहाँ पे जॉब्स इन डिमांड है, क्यों जॉब्स की जो है वो जरूर वर्कर्स की ज़रूरत होगी, क्यों जॉब्स इतनी ज़्यादा होंगी। दूसरा मैंने आपको बता दिया वो क्यों वर्क वीज़ा देंगे। अच्छा, तीसरी बात आ जाते हैं वो पाकिस्तानी इंडियंस को क्यों वर्क वीज़ा देंगे। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जो रोमानिया में अगर आप देखें ना, मैक्सिमम सैलरी वो $600 है, $600 है मैक्सिमम सैलरी रोमानिया के अंदर। अब वहाँ का जो नेशनल है ना, वो कभी भी $600 के अंदर गुजारा नहीं कर सकता। उसको वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। हमारी फैमिलीज़ पाकिस्तान में होती हैं, हम सिर्फ अकेले ही वहाँ पे कमाने गए होते हैं, लेकिन वहाँ के नेशनल्स के पूरे ख़ानदान के टब्बर वहाँ पे होते हैं, और उनको वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए कम से कम 3,000 3500 यूरोज़ की ज़रूरत होती है। फिर वो क्या करते हैं, रोमानिया या बुल्गारिया या क्रोशिया वगैरह के नेशनल है, वो चले जाते हैं जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, फैमिली समेत ही, और वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो $600 पे कभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको अच्छे यूरोज़ चाहिए और वो वहाँ पे जाके फिर कमाते हैं। जैसे फिर पाकिस्तानी इंडियंस जो है वो $600 700 पे काम करने को तैयार है। तो इस वजह से फिर रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोशिया के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कोशिश करते हैं पाकिस्तानी इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे कंट्रीज़ को टारगेट किया जाए जो कि $600 700 पे भी काम करने को तैयार है। तो वो फिर उन इस वजह से वो मैक्सिमम पाकिस्तान इंडिया, ये बैठे हैं पाकिस्तान इंडियन, वहाँ से फिर ये पिक करते हैं वर्कर्स को। वर्क वीज़ा मिलेगा कैसे? वो इस तरह मिलेगा कि आपको सबसे पहले हर कंट्री का एक ऑफिशियल पोर्टल होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स डिफरेंट जॉब्स पोस्ट करती हैं गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए। अब रोमानिया उसके अपने पोर्टल्स हैं, बुल्गारिया उसके अपने पोर्टल्स हैं, क्रोशिया उसके अपने पोर्टल्स हैं। मैं तीनों कंट्रीज़ के पोर्टल्स, पाँच पाँच पोर्टल्स, पाँच ही क्रोशिया के, पाँच रोमानिया के, पाँच ही बुल्गारिया के,
मैं 15 पोर्टल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाके इन पोर्टल्स पे जाएं, जो सर्च बॉक्स में अपनी कैटेगरी लिखें सबसे पहले, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, अभी शेंजन में भी दाखिल हो रहे हैं, तो अपने पास एक यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी कवर लेटर बनाएं जो कि एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में हो। ये सर्विस हम भी आपको दे सकते हैं, इवन कि हम तो आपके लिए जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहें कि यार इन कंट्रीज़ में आप हमारे लिए ट्राई करें और सैकड़ों जॉब्स अप्लाई करें हमारे लिए, तो ये सर्विस हम आपको दे सकते हैं माइनर चार्जेस में। आप ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वेट करें, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और हमने बड़े रीज़नेबल और एक वैल्यूएबल पैकेजेस आपके लिए बनाए हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी, मैसेज करके वेट करें, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारी तरफ से। आप जॉब्स अप्लाई करेंगे, आपको वहाँ से एम्प्लॉयर्स मिल जाएंगे। जब फॉर एग्जांपल आपने जॉब के लिए अप्लाई किया रोमानिया के अंदर, बुल्गारिया, क्रोएशिया, किसी भी कंट्री के अंदर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको एक एम्प्लॉयर मिल गया। जब एम्प्लॉयर मिल गया, उसको आपने कहना जी मैं $500-600 पे काम करने के लिए तैयार हूँ, टिकट भी अपनी खुद भर लूँगा, वीज़ा की फ़ीस भी एम्बेसी में खुद पे कर लूँगा, आप मुझे ऑफ़र करें। एम्प्लॉयर जो है वो ये सोचेगा कि बंदा टिकट भी अपनी खुद दे रहा है, अपने जो वीज़ा की फ़ीस भी खुद पे कर रहा है, वर्क परमिट की भी फ़ीस खुद पे कर रहा है, मुझे वर्कर चाहिए, ये खर्चे अपने सारे उठा रहा है, मेरा पैसा भी बच रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली ऑफ़र करेगा। और जो एजेंट, ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ये भी इसी तरह करती हैं कि वहाँ से डिमांड उठा लेती हैं कंपनी से, फिर यहाँ पे वर्क वीज़ा सेल करती हैं, जो कि मुझे लगता है बनता है इनका, क्योंकि ये आपको एक प्लेट में रख के दे रही होती हैं। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें, फिर इसमें स्ट्रगल आपकी होगी, मेहनत होगी, और ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स अप्लाई करने से 100% वर्क वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, आपको एफर्ट करनी होगी। तो भी एफर्ट करते रहें, हमारे ज़रिए भी करवाएं। एक भी बंदा, फॉर एग्जांपल 200 जॉब्स अप्लाई किए हैं या 100 जॉब्स या 50 जॉब अप्लाई किए हैं, एक बंदा भी आपको मिल जाता ना उसमें से, तो वो आपको ऑफर कर देता है, तो आपके लाखों रुपए बच जाते हैं। सिर्फ 3-4 लाख के अंदर अंदर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, इंक्लूडिंग आपकी टिकट और आपकी वीज़ा फीस। 80 यूरो इसकी फ़ीस है वीज़ा की, वर्क वीज़ा की। एम्प्लॉयर आपको वेबसाइट से मिल जाता है, पैसा किसी को कोई नहीं देना। ना अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को दें, ना किसी एम्प्लॉयर को पैसा दें। पहले उसको बोलें कि मुझे पहले ऑफर लेटर, मैं अपने जो होम कंट्री में मौजूद एम्बेसी है उसकी फ़ीस भी दे लूँगा, टिकट भी करवा लूँगा, क्योंकि एम्प्लॉयर पैसे कभी मांग जो एम्प्लॉयर आपसे पैसे मांगता है, समझ लें वो फ्रॉड है, वो टोटल फ्रॉड है। जो आपको कहता है ना, हाँ जी मैं आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, आप अपने होम कंट्री में जाके वीज़ा की फ़ीस दें, वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें, वो ओरिजिनल है। वो आपसे पैसे कोई नहीं ले रहा, ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले रहा है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपसे मंगवाएगा, आपको एक वर्क परमिट देगा और कहेगा जाओ अपनी एम्बेसी में फ़ीस दे के वीज़ा ले लो। ठीक, हमारे ज़रिए आप वर्क परमिट अप्रूवल को वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि ये वर्क परमिट ओरिजिनल है कि फेक है, और डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वेरीफाई करने के, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हैं। बेसिक सी वीडियो थी, कुछ ऑप्शंस जो 2025 में और 24 में जो क्रिएट हो रहे हैं ये 3 कंट्रीज़ के हवाले से, मैंने वो आपको बताया है। कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी कैटेगरी में और मेडिकल, ये 3 कैटेगरीज़ में आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कोशिश करें, इसको अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वहाँ पे रश पड़ जाएगा रोमानिया वगैरह में और दीगर कंट्रीज़ में, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा शेंजन में जा रहे हैं। और अभी कोई 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन जो ऑलरेडी रोमानिया, बुल्गारिया में काम कर रहे हैं, क्रोएशिया में, वो चले जाएंगे जर्मनी, फ्रांस, इटली में, और आपके लिए वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी, आपके लिए जगह खाली हो जाएंगी। आपने कोशिश करनी है उसको अवेल कैसे करना है। तो ये कि मैं कहता हूँ कि आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आती आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, और डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान करें। और अगर आप नहीं कर सकते हो, हमारे ज़रिए भी माइनर चार्जेस दे के ये सर्विस आप हमसे ले सकते हैं कि हम आपके लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें, वर्क परमिट को वेरीफाई करें, ये सारी चीज़ें, और आप खुद भी अप्लाई करेंगे हमारे साथ साथ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक और आपने इंपॉर्टेंट काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पे मैंने कुछ इंटरनेशनल व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए हैं। पहले मैं जहाँ पे भी जाता था व्लॉग वगैरह नहीं करता था, अब मैं रिसेंटली मैंने 3-4 टूर्स किए हैं, तो उसके मैंने वीडियोस आपके लिए डाले हैं। अब मैं जहाँ पे भी इन फ्यूचर भी ट्रैवल करूँगा, मैं वहाँ पे वीडियोस आपके लिए डाला करूँगा कि कैसे जाना है, कितने खर्चे होते हैं, सारी चीज़ें। ठीक, डिस्क्रिप्शन में व्लॉगिंग चैनल का लिंक मौजूद है, उसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर मुझे लगेगा आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो फिर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, अदरवाइज़ फिर मैं उसको स्किप कर दूँगा, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो मैं वीडियोज़ क्यों बनाऊँगा फिर।